This is Vaishnavi and welcome to Streaming Science। तो मैं क्लास 8th NCERT बुक से चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल से वीडियो लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सीटेट कैंडिडेट के लिए और अदर मिडल एग्ज़ाम के लिए जो 6 to 8th वाली एग्ज़ाम आती है उससे रिलेटेड। और इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन सीटेट में आया, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ से हर एक चीज़ मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी एनिमल्स में प्रजनन किस प्रकार से होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स विच एनिमल्स प्रोड्यूस दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके से होता है, एक तो सेक्सुअल एक तो एसेक्सुअल। फिर रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से आया था कि फ्यूजन होता है किसके, मेल और फीमेल गैमिट में, तो क्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव आर्गन इन द फीमेल इंक्लूड्स ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन्स फीमेल्स का क्या होता है, तो ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। इसको सेंटेंस बना के दे देता है, तो आपको फील करना होता है गैपिंग देख के। The reproductive organs in the male include testes, sperms, duct and penis। जिसमें आता है कि इधर उधर करके दे देते हैं और पूछते हैं मेल या फिर फीमेल बताइए, तो आपको ये स्टेप पता होगा तो आप इजीली कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा एंड टेस्टी प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो मेल फीमेल प्रोड्यूस करती हैं गैमेट उन्हें हम ओवा कहते हैं, और जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ओवन और स्पर्म का फ्यूजन होता है यानी संलयन होता है तो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। ठीक है। और फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। जो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है उसके बाद जो एग बनती है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न यहाँ से है कि जो इनसाइड बॉडी के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। ठीक है। और जो बाहरी होते हैं निषेचन उन्हें हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हेंस, काउज एंड डॉग। और यही यही एग्जाम्पल वहाँ से एकदम A to Z मतलब यही चीज़ उठा के उसमें दे दिया गया था। हेंस और काऊ और डॉग्स में क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशंस टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो मतलब जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल बाहरी होता है, शरीर के बाहरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। दिस एब्जॉर्ड, इसमें फ्रॉग फिश एंड स्टार फिश ये एग्जाम्पल दिया होता है, सेम टू सेम यही एग्जाम्पल उसमें दे दिया गया था। जिसको पता होगा वो तो कर गए होंगे, तो इसलिए दोबारा भी आ सकता है। आप ध्यान से पढ़िए, इसके एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जब जाइगोट क्या करता है, मतलब विभाजित होता रहता है कंटिन्यूअसली, तो वहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। जो एम्ब्रियो गेट्स इम्पेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब क्या होता है, एम्ब्रियो दीवार मतलब वॉल के, यूटेरस के वॉल पर स्थापित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, उसे हम एम्ब्रियो भ्रूण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द एग स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स इन आइडेंटिफिबल इज कॉल्ड फ्यूटस। उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो में जब सारे बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे फ्यूटस कहते हैं। और ये भी पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद एनिमल सच एज ह्यूमन बींग्स, काउज, डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, जैसे कि काउज, डॉग्स हो गए, वो क्या बर्थ करते हैं, मतलब अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। ठीक है। और वे एनिमल्स जैसे हैन, फ्रॉग और लिजर्ड एंड बटरफ्लाई, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो जनवरी के एग्ज़ाम में 2024 में, जो जनवरी में एग्ज़ाम हुई थी वहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो सीटेट का पेपर होता है उसका फेवरेट टॉपिक है ये। यहाँ से हर बार क्वेश्चन एक एक स्टेटमेंट बना के दे देता है।
यहाँ पे पूछा गया है कि हैंस, फ्रॉग और लिज़र्ड और बटरफ्लाई में कौन क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। तो जो भी एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस, और जो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो क्या होता है, लार्वा में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बाद एडल्ट बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे दिया है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इट कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें केवल सिंगल या तो फीमेल या तो मेल ही, तो उन्हें हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा हो गया, न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स। वो क्या करते हैं, हाइड्रा एक प्लांट होता है जो इधर से कली निकल जाती है और फिर बाद में मैच्योर हो जाती है, तो यहाँ से टूट कर एक और नया बन जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसमें कौन-सा फर्टिलाइज़ेशंस होता है, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, ठीक है? जैसे उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू दिस टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कॉल्ड बाइनरी फिजन। जो अमीबा होता है, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स को 2 में डिवाइड करके अलग-अलग मैच्योर होके फिर नया एक बन जाते हैं, तो उन्हें हम उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, मैं उस पे वीडियो बना के दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।